फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं एंड आई होप जो भी हमने पहले टॉपिक्स कर चुके हैं आप उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम एक टॉपिक करने वाले, लेट्स पेरीमीटर इन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फिगर्स। ठीक है, पेरीमीटर इन एरिया निकालने का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई भी एरिया देखा है, जस्ट लाइक आपका जो प्लॉट है या फिर आपके पास जो पेंसिल बॉक्स है, तो उनकी कुछ ना कुछ बाउंड्री होती है। तो जब भी हम देखते हैं कि इसकी बाउंड्री कितनी होनी चाहिए, तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? पेरीमीटर। एंड अगर उसको स्पेस कितना कवर करना है, जैसे जिस रूम में आप बैठे हो तो एक रूम छोटा होगा, एक रूम बड़ा होगा एंड एक रूम बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो किस किस एरिया में, मतलब किस जगह आपको स्पेस कवर कितना करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एरिया। ठीक है, तो मोस्टली तो ये हर चीज़ बनाने के लिए यूज़ होता है कि इसकी बाउंड्री कितनी है, लेंथ कितनी है। तो चलिए अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ रेक्टेंगुलर फिगर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है, अगर हम फिगर्स की बात करें तो रेक्टिलिनियर फिगर्स होती हैं जो हमारी स्ट्रेट बाउंड्री से बनती हैं। तो उसमें स्ट्रेट बाउंड्रीज में क्या क्या आता है? दैट इज ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजियम। तो ये हमारे पास कुछ फिगर्स है इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 length plus breadth. Then perimeter of square is 4 into length of one side. And the perimeter of rhombus, क्योंकि rhombus and squares के साइज क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, तो इन दोनों फॉर्मूला सेम है। The 4 into length of one side. क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद यूनिट ऑफ पेरीमीटर इज सेम एज द यूनिट इन द फिगर। देखो पेरीमीटर जो यूनिट्स आएंगे, जैसे मीटर है तो मीटर में रहनी चाहिए एंड सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। चलिए यहाँ पर वो कुछ सिर्फ फिलहाल में कॉन्सेप्ट तो नहीं था, आगे चलते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, लुक्स लाइक दिस वन। अ कार्डबोर्ड इज इन द शेप, वेट, चलिए ये हमने क्वेश्चन पिक कर लिया एंड इसको यहाँ पर देखते हैं। चलिए कार्डबोर्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्राइंगल, जो हमारे पास शेप है वो भी ट्राइंगल, ओके। एंड द डायमेंशन वाज 22 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर एंड 17.5 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया जस्ट लाइक दिस एंड यहाँ पे हमने नेम दे दिया A B C। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास ये 22 सेंटीमीटर है, then this is 19 centimeter, then this is 17.5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो अब हमें इसका क्या निकालना है? पेरीमीटर। मतलब यहाँ से अगर हम बाउंड्री मेजर करने लगे तो ये कितना होगा। ठीक है, तो चलिए पेरीमीटर ऑफ अब यहाँ पर आता है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। तो हमें पता है यहाँ पर जो हमारे पास लेंथ है वो क्या 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 बने। तो चलिए देखते हैं। आई थिंक 22 सेंटीमीटर एक हमारे पास, देन एक हमारे पास 19 सेंटीमीटर एंड द थर्ड वन इज 17.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो इनको दे हो जाए 20 प्लस 30 40, then 9 to 11, 11 plus 7 that is 18, तो ये हो जाएगा मतलब 58.5 सेंटीमीटर इनका पेरीमीटर। ठीक है, देखो हमारे फिगर में जो यूनिट थी वो सेंटीमीटर ही थी, तो हम भी यहाँ पर आंसर में भी क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए उसके बाद एक और देखते हैं कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो। ओके, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं क्वेश्चन दिस वन। तो देखिए यहाँ पर बोला गया द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू फेंस अ स्क्वायर फील्ड whose length of side is 198 meter. Also find the cost of the wire at the rate of 5.65 रुपीज पर मीटर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक क्या है? एक फील्ड है
ठीक है, उससे फेंसिंग है ना, फेंसिंग आपने देखा होगा बाउंड्री पे वो तार लगा देते हैं या फिर बाउंड्री कवर कर देते हैं, ठीक है, तारों से, किसी को इसके अंदर आ ना जा सके, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फेंसिंग। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बोलेगा द लेंथ ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना है हमारे पास, दैट इज 198 मीटर। अब हमें क्या करना है, फेंसिंग करनी है। तो चलिए, तो यहाँ पर निकालते हैं द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड। वायर कितना रिक्वायर्ड होगा वो कैसे पता चलेगा, हम क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर निकालेंगे। उसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 198। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 4 32, दिस इज 3, 9 4 30 37 30 39, this is 3, this is 7, this is 792 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 792 मीटर। अब उसके बाद हमें यहाँ पर कॉस्ट भी निकालनी है। कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि देखो जो भी हम वायर खरीदेंगे, कितना खरीदना है हमें, 792 मीटर, या फिर जो कॉस्टिंग है वो कितने 5.65 मीटर है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर, अगर हम इसकी कॉस्टिंग देखें तो दैट इज ₹5.65 मीटर पर मीटर, ठीक है। इसको हटा देते हैं, 5.65 रुपीज, ठीक है। देन हमें कितनी कॉस्ट निकाल लें, तो कॉस्ट ऑफ 792 मीटर वायर, अगर हम इसको करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा, 792 मल्टीप्लाई बाय जो एक का रेट है, उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 5.65, ठीक है। तो चलिए इसका थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो हो जाएगा 792 to 5.65, तो इनकी जो कॉस्टिंग आएगी वो कितनी आएगी, ₹4474.8। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन फिनिश। चलिए, आई होप आपको ये पैरामीटर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो देखिए, अब आ गए हम एरिया पर। एरिया की अगर हम बात करें तो ठीक है, तो देखिए जब भी हम पेरीमीटर की बात कर रहे थे तो हम क्या काउंट करते थे, जस्ट लाइक दिस बाउंड्री, ठीक है। अब हमें किसके लिए बोला गया, एरिया के लिए बोला गया। तो अब किसी भी फिगर में या कोई भी जगह होगी तो उसके बीच में कुछ स्पेस होता है, तो उस स्पेस को हम बोलते हैं एरिया, ठीक है। चलिए, तो रीजन कवर्ड बाय अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड एन एरिया। तो जिस फिगर ने इतना भी ये रीजन कवर कर रखा है या स्पेस कवर कर रखा है उसको हम क्या बोलेंगे, एरिया। एंड इसकी जो यूनिट होती है वो होता है स्क्वायर यूनिट। तो आप यूनिट के ऊपर क्या लगेंगे, स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल बोला गया है, दैट इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या गिवन है, लेंथ इनटू ब्रेथ। देन एरिया ऑफ स्क्वायर कितना गिवन है, साइड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप लोगों को फॉर्मूले याद करने हैं। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करते हैं एंड देखते हैं यहाँ पर क्या है। ओके, तो यहाँ पर बोले गए द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज बेस एंड हाइट्स आर दिस एंड दिस। चलिए तो इसको ले लेते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन को पहले। ओके, दी हो गया, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज बेस एंड हाइट आर 14 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं बेस of a triangle that is 14 centimeter, then height of a triangle
that is 12 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए उसके बाद अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो हम यहाँ पे निकालने वाले हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर? तो अगर हम देखें तो हाफ ही रहेगा। बेस की वैल्यू कितने आ गए हमारे पास? दैट इज 14 एंड द हाइट इज 12। तो शुरू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7, 12 7 84। एंड इसकी जो यूनिट्स होती है सेंटीमीटर में, तो हम उसको यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, जस्ट लाइक दिस। क्लियर? चलिए आई होप हमारा एक क्वेश्चन हो गया। हाँ हो गया। चलिए तो आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप पिक कर लेते हैं हम। दिस वन। ओके, तो यहाँ पे लिखा फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग अ रूम एट द रेट ऑफ ₹80 पर मीटर स्क्वायर in whose length and breadth are 6 meter and 4.5 meter respectively. Okay, तो देखिए यहाँ पर हमें लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ, ओके तो यहाँ पर हमें, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है फ्लोर की, तो यहाँ पर लिख देते हैं लेंथ ऑफ द फ्लोर, जो कि हमें कितनी गिवन है? दैट इज 6 मीटर। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ब्रेथ ऑफ द फ्लोर। ठीक है, हो गया हमारा कितना ये ना 4.5 मीटर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4.5 मीटर। नहीं, उसके बाद क्या आता है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग अ रूम। तो फ्लोरिंग अ रूम की बात चल रही है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ फ्लोर। अगर हम एरिया फ्लोर निकाल लेते हैं, हम फॉर्म में क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इज 6 एंड ब्रेथ इज 4.5। ठीक है, तो इसको करेंगे तो 45 into 6, 6 5 33, 4 3 12, 6 4 24 27। तो दिस विल बिकम 276। ठीक है, एंड यहाँ पर हमने पॉइंट लगाया था और एक जीरो लगानी थी, तो यहाँ पर आ गया हमारा, इसको हटा देते हैं। हाँ, तो ये आ गया मीटर था, सेंटीमीटर मीटर में होगा वैसे। हाँ, तो ये हो गया हमारा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। क्लियर? चलिए इतना करने के बाद यहाँ पर हो गया फिनिश। ओके, तो हमें क्या निकालना था? ओके, कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग। तो हमें फ्लोरिंग करवानी है रूम में, तो उस फ्लोर का जो रेट है वो क्या है? 80 पर मीटर स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग a room is, कितना था प्राइस? 80 पर मीटर स्क्वायर, तो वो था 80 पर मीटर स्क्वायर। एंड यहाँ पर इसको हटा देते हैं, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा रुपीज। एंड जो हमारे पास जो टोटल एरिया था वो कितना था? 720, मतलब 270। हाँ सॉरी, यहाँ पॉइंट लगाना रह गए थे। हाँ अब ठीक है। चलिए वो तो हमारा 27 मीटर स्क्वायर। तो चलिए फ्लोरिंग का रेट निकालता है। द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग $27 मीटर स्क्वायर रूम। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज 27
7 into 80. So there 8 7 is 56. This is 5. 8 to 16. 16 plus 5 21. You get 2160 आंसर। तो ये हो गया हमारे पास प्राइस ऑफ फ्लोरिंग द रूम। और देखते हैं इसमें आगे क्या है हमारे पास, कुछ नहीं। तो ओके, तो आई होप आप लोगों के टॉपिक से क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहिए।